दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक कर ही दिया तो आपको दिल से सुन, बिकॉज अटेंशन लेस भरी इस दुनिया में आपने इस वीडियो को इतना इम्पोर्टेंट समझा कि आपने इस पे क्लिक किया। अगर आपने क्लिक किया तो इसका मतलब स्पष्ट कि आपको जरूरत है एक ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जिसे आप सीखे तो आप अपना फ्यूचर ब्राइट कर सकें, जिसमें आप अपना फ्यूचर देखते और आप कॉन्फ्यूज्ड। दोस्तों, अगर आप भी कॉन्फ्यूज हैं कि हमें आज के एआई से भरी दुनिया में कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहिए, तो यू हैव क्लिक्ड ऑन द राइट वीडियो। और मेरा भरोसा कीजिए, आपको इस वीडियो को देखने के बाद आपको डिसअपॉइंटमेंट नहीं मिलेगी और आपका जो कीमती समय मैं लूंगा ये आपका वैल्यूएबल ही होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के 5 सबसे फेमस एंड इम्पोर्टेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, जिसे सीखने के बाद आपका फ्यूचर होगा ब्राइट। ये डाटा जो आपके सामने है ये एक कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट डाटा है। 150 बिलियन डॉलर के जो ग्लोबल टेक टैलेंट है उनकी आज के समय में कमी चल रही है। आप भले ये कह लो कि आईटी सेक्टर से या फिर कहीं से लोगों का जॉब जा रहा है, लोग रह नहीं पा रहे, लोगों को निकाला जा रहा है, लेकिन जो टॉप के टैलेंट है उनमें अभी भी कमी है। 4 मिलियन से ज़्यादा जो प्रोग्रामर्स के पोस्ट हैं वो खाली है। 87% कंपनीज हैं जो कि ये 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का ही यूज़ करती है और जो ऐसे लोगों को हायर करती है जो इन 5 लैंग्वेज को जानते हैं। आप सोच के देखो कि 100% में से 87% यही 5 लैंग्वेज का ही यूज़ करते हैं। अगर आपने इनमें से कोई एक लैंग्वेज भी मास्टर कर लिया तो आपका तो बल्ले बल्ले। कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप सीख रहे हैं या फिर आप बिगिनर हैं, ये आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, बताना भूलिएगा नहीं। सबसे पहले शुरू करते हैं पाइथन के साथ। पाइथन का यूज़ मेनली, जैसा कि मैंने इंट्रो में आपको बताया था, कि एआई और मशीन लर्निंग, डाटा साइंस और ऑटोमेशन में यूज़ किया जा सकता है, जो कि फ्यूचर एआई एक इजी टू लर्न लैंग्वेज है। इससे जैसे आप आज के समय में आप चैटजीपीटी यूज़ करते हो, जेमिनी यूज़ करते हो, ये सभी जो है सो पाइथन पे ही बिल्ड। तो हम बात करते हैं कि आज के 2026 के समय में हम लोग पाइथन ही क्यों सीखें। तो सबसे पहले ये, जैसे कि चैट जीपीटी को चलाने में, जैसा कि बताया, जेमिनी को चलाने में, क्लाउड एआई मॉडल्स, जो भारी भरकम जो एआई मॉडल्स है उनको चलाने में इन्हीं का ही यूज़ होता है। बात करें लर्निंग की, इसका सिंपल सिंटैक्स है। सिंटैक्स बहुत सिंपल है, आप इससे बहुत आसानी में सीख सकते हैं और यहाँ तक कि आप चाहे तो एक वीक में या फिर एक मंथ में भी इसको सीख सकते हैं। आज के जो नए नए सेक्टर आ रहे हैं, जैसे कि डेटा साइंस और एमएल एंड ऑटोमेशन, जो कि फ्यूचर है पूरे, अगर आप उसमें परस्यू करना चाहते हैं तो आप डेटा साइंस या एमएल ऑटोमेशन में अगर जाना चाहते हैं तो आप पाइथन को जरूर सीखें। मेसिव इकोसिस्टम, यानी कि इसका जो सिस्टम इकोसिस्टम जो बना हुआ है और भी जो इनबिल्ट जो इसके सिस्टम आते हैं, जैसे नंबाई हो गए, पांडास आ गए, टेंसोर हो गए, टेंसोर फ्लो, इसका जो यूज है बड़ी बड़ी कंपनियां जैसे कि नासा, गूगल, नेटफ्लिक्स, इंस्टाग्राम जैसे कंपनीज भी करती। अब ये बात आती है, पाइथन का एक और एडवांटेज ये है कि ये बिगिनर्स के लिए भी होता है, बिगिनर्स फ्रेंडली होता है। नंबर्स में बात करें तो मोस्ट वांटेड लैंग्वेज है, स्टॉक ओवरफ्लो का एक रिपोर्ट है, उसके अनुसार 2026 में 185K प्लस जॉब अपॉर्चुनिटीज वर्ल्ड वाइड है। 15 साल से ज़्यादा के लिए पाइथन टॉप कॉन्सिक्यूटिव ईयर्स, 15 साल से ज़्यादा ही एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो 15 साल से ज़्यादा भी एग्जिस्ट किया है और आगे भी करता रहेगा। एआई एमएल वेरियस जॉब में आप जा सकते हैं। अगर आप एआई एमएल इंजीनियर बनते हैं पाइथन को सीखने के बाद, तो आपको 120K से 200K, आप ध्यान रखिएगा कि ये डॉलर में है, इसको आप रुपये में भरी चेंज कर सकते हैं 19 से मल्टीप्लाई करके बड़ी आसानी से। आप डेटा साइंटिस्ट बनते हैं तो उसमें 100K से 165K तक आप जा सकते हैं और डीप लर्निंग इंजीनियर बनते हैं तो 140K से 220K। बैकएंड डेवलपर अगर आप बनते हैं तो 90K से 150K और 110K से 175K। अगर आप क्लाउड एंड डेवऑप्स जो कि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है और आगे भी चलता ही रहेगा, ये सबसे अच्छा करियर ऑप्शन है, इसमें भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। बात करते हैं दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, तो वो है जावा स्क्रिप्ट। अगर आप सीखते हैं
तो आप वेब डेवलपमेंट को मास्टर कर सकते हैं। वेब डेवलपमेंट में फुल स्टैक डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप्स और एपीआई डेवलपमेंट में एपीआई जो हमारा होता है उसको डेवलप करने में जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हैं। बहुत सारे लोग अभी एपीआई के बारे में नहीं जानते, बात करेंगे आगे जब हम वीडियो उठाएंगे तब। हम बात करते हैं कि हम जावास्क्रिप्ट को क्यों सीखें। दोस्तों, जैसे कि आप बहुत सारे वेबसाइट को देखते होंगे, 98% वेबसाइट ऐसे हैं जो कि जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते ही करते हैं, और 12 मिलियन से ज़्यादा लोग अभी डेवलपर हैं, और 3.5 मिलियन से प्लस का NMP पैकेजेस, मीडियम लेवल पैकेज 3.5 मिलियन प्लस का। जावास्क्रिप्ट का यूज़ कैसे कर सकते हैं, वाई जावास्क्रिप्ट, हम लोग जावास्क्रिप्ट क्यों सीखे, इसकी बात करें तो एक ऐसा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि हर एक ब्राउजर्स पे रन कर सकता है। ये फुल स्टैक में काम करता है, विच Node.js के साथ काम कर सकते हैं। Node.js जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट में काम आता है। फ्रंट एंड प्लस बैकएंड भी आप इससे बना सकते हैं। Node.js का यूज़ हम लोग बैकएंड के लिए करते हैं, उसके साथ आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और तो और रिएक्ट, व्यू, एंगुलर, वर्ल्ड टॉप UI फ्रेमवर्क्स जो हैं इसके अंदर अवेलेबल है। इसेंशियल फॉर एनी वेब डेवलपर इन 26। अगर आज के दिन कोई भी वेब डेवलपर है उसके लिए जावास्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट नहीं, 100% उसको आना ही आना चाहिए। आप बात करते हैं कि जावास्क्रिप्ट सीखने के बाद आपके क्या रोल्स होंगे, आप क्या कैरियर्स में परस्यू कर सकते हैं और क्या आपकी सैलरी होगी। कैरियर की बात करें तो आप जूनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर बन सकते हैं। अगर आपका एक्सपीरियंस 0 to 2 ईयर्स का है तो 50K से 80K इन डॉलर आप कमा सकते हैं। मिड फ्रंट एंड डेवलपर की बात करें तो आप 80K से 180K तक कमा सकते हैं। सीनियर फुल स्टैक की बात करें 120K से 65। अगर इसी तरीके से आप अगर प्रो लेवल पर अगर आप जाते हैं तो उस केस में एक आपको अच्छा सा मिल सकता है, अच्छा से अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की जावा की। आप अच्छा से अच्छा सैलरी आपको मिल सकता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की जावा की। जावा की बात करें तो ये एप्लीकेशन डेवलपमेंट में काम आता है, खास करके एक एंड्रॉयड, जैसे कि आप देख सकते हो व्हाट्सएप जो कि एंड्रॉयड के लिए आता है वो, और डिफरेंट फेसबुक, इंस्टाग्राम, जो भी एप्लीकेशन आप एंड्रॉयड में डाउनलोड करते हो वो सारा जावा प्रोग्रामिंग पर ही बनी होती है। बात करते हैं कि 2026 के इस लास्ट में हम ये वीडियो शूट कर रहे हैं और ये अभी भी मार्केट में पूरा फैला हुआ है, रूल चलता है इसका। ये गूगल, अमेजोन, नेटफ्लिक्स, ट्विटर इसको यूज करती है और आपको हायर करती है। जावा का यूज और सेक्टर में होता है, जैसे कि बैंकिंग सिस्टम में, फिनटेक सिस्टम में। इसका जो है सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि एक बार आप लिख दीजिए और कहीं भी रन करवा लीजिए, जिसको कि हम लोग JVM मैजिक कहते हैं। इसके बारे में आपको पता चलेगा जब आप इसको सीखना शुरू करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। स्ट्रॉन्ग, इसका बात करें तो ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड यानी कि क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करता है। क्या होता है क्लास, क्या होता है ऑब्जेक्ट, आप इसको सीखेंगे, समझेंगे जब मैं आपको इसके बारे में। बैकएंड का जो फ्रेमवर्क है वो एक स्ट्रिंग बूट नाम का आता है जो कि बहुत ही फेमस है। जावा के इकोसिस्टम, अगर आप जावा सीखना चाहते हैं तो आप इसके लिए इकोसिस्टम की नीड पड़ेगी, जैसे कि स्प्रिंग बूट आपको चाहिए होगा, एंड्रॉयड SDK चाहिए होगा, हिम्बेड चाहिए होगा, अपाची चाहिए होगा, मैविन चाहिए होगा। ये सभी चीज़ आपको चाहिए। क्या होता है ये आपको भी कंफ्यूज नहीं होना है, बस आपको एक चूज करना है कि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हमको चाहिए और ये पार्ट ये हमको बनना है। बस आप ये चूज कर लीजिए, इस वीडियो की मदद से आपको आगे का सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। सेकेंड का जो बात करते हैं चौथा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसको हम बोलते हैं गोलैंग। गोलैंग को शॉर्टकट में हम लोग गो भी बोलते हैं और ये आजकल एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि मार्केट में उभर रहा है और इसका फ्यूचर बहुत ही अच्छा है। बात करें तो इसका यूज है क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवऑप्स एंड मेश सर्विस और APIs डेवलपमेंट में। आजकल जो AI है वो, इसका जो कंपाइलर है वो बहुत ही फास्ट है। आप कोड लिख के दोगे, ये और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कंपैरिजन में बहुत ही जल्दी आपका कोड कंपाइल कर देगा। क्या होता है कंपाइल करना, वो बताएंगे। इसके पास डॉकर होता है, क्यूबरनेट्स होता है, टेराफॉर्म होता है, ये सब में आपको कंफ्यूज नहीं होता है। एक्सीलेंट करेंसी एंड कोरोटियस सिंपल सिंटैक्स विद द इंटेंस कॉम्प्लेक्सिटी। आप इसमें कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम बना सकते हो विथ इजी टू इजी सिंटैक्स। अगर आप गो इंजीनियर, आपको अगर गो प्रोग्रामिंग आती है, एक नॉर्मल प्रोग्रामर जो है उससे आप 15 से 20% तक एक्स्ट्रा इनकम कमा सकते हो। परफेक्ट फॉर क्लाउड नेटिव माइक्रो सर्विस। अब जैसे कि मैंने बताया कि क्लाउड पे जो काम होता है और उस पर स्मॉल माइक्रो लेवल पे जो काम होता है क्लाउड के अंदर, वो गो से ही होता है। प्रोडक्शन की बात करें तो एक डॉकर है, कंटेनर रन टाइम, क्यूबरनेट चाहिए,
टीराफॉर्म चाहिए, क्लाउडफ्लेयर चाहिए, उबर, गोइंफ्लुएंस माइक्रो सर्विस, ड्रॉपबॉक्स रिप्लेस्ड पाइथन बैकएंड। ये सभी जो आप एप्लीकेशन देख रहे हैं, ये सभी एक गो के लैंग्वेज का ही यूज करते हैं। इसका जो बात करते हैं लास्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, जिसका नाम है रस्ट। इसका रस्ट ये भी एक नया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। मोस्ट लव्ड लैंग्वेज 7 साल से इसको कहा जाता है। सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वेब असेंबली और एम्बेडेड ब्लॉकचेन, ये सभी में इसका यूज किया जाता है। ये नया है, 7 साल 8 साल से ये मार्केट में है। बात करें तो कहा जाता है कि ये फ्यूचर है, लेकिन ये फ्यूचर क्यों है? क्योंकि इसका जो मेमोरी सेफ है, इसके अंदर जो मेमोरी हम लोग यूज करते हैं, नो गार्बेज कलेक्टेड ओवरहेड, यानी कि अगर आप रस्ट में कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखते हो तो वो गार्बेज क्रिएट नहीं करता। क्या होता है गार्बेज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के हिसाब से, वो हम आगे जब वीडियोस लाएंगे तो आपको पता चलते हैं। एज फास्ट एज C++ बट विदाउट द बग्स। C++ से इतना ही फास्ट है, लेकिन इसमें बग फाइंडिंग बहुत ही ईजी होता है। इसका यूज जैसे कि मिजोला, लिनक्स कर्नल, AWS क्लाउडफ्लेयर यूज करते हैं इसको। मिजोला फ्री फायर, मिजोला जो है सो, और लिनक्स कर्नल जो है इसका यूज करते हैं। वेब असेंबली की बात करें तो 1 नियर नेटिव स्पीड है, वोटेड मोस्ट लव फॉर 7 years इन रो। ब्लॉकचेन एंड क्रिप्टो हैवीली बिल्ट इन रस्ट। ब्लॉकचेन और क्रिप्टो, जैसे कि आज लोग बिटकॉइंस वगैरह जो काम करता है आज के समय में, वो सब में रस्ट का यूज होता है। रस्ट सैलरी स्नैपशॉट, रस्ट की सैलरी ओवरऑल में जो कहूँ जो ये सबसे ज़्यादा है। अगर आप कुछ करना चाहते हो, अगर आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख के करना चाहते हो, तो आप ये रस्ट को, आप ये गो एंड रस्ट सीखते हो तो मेरी मानो आप फ्यूचर के लिए रेडी हो गए। आपके पास 4 साल 5 साल का समय है, और आप एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को 1 साल 1.5 साल देख के मास्टर करना चाहते हो, तो आप गो या फिर रस्ट पे जाओ। आप पाइथन पे भी जा सकते हो। एवरेज सैलरी की बात करें तो ये 133K, और ये 150K, 120K, 140K, 145K, जिसमें रस्ट का सबसे ज़्यादा है। बेस्ड फॉर AI डाटा, वेब, मोबाइल, इंटरप्राइज, क्लाउड, वेबऑप्स, ये सब में यूज करते हैं। स्पीड स्लो है, मीडियम इसका फास्ट, और सबसे फास्ट आपका रस्ट का होगा। ट्रेंड ड्राइविंग डिमांड की बात करें तो AI रिवोल्यूशन, पाइथन के लिए AI रिवोल्यूशन आ गया। जावास्क्रिप्ट मोबाइल फर्स्ट वेबसाइट बनाने के लिए, और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो गो एंड रस्ट के लिए। साइबर सिक्योरिटी के लिए एंड सिस्टम के लिए बात करें तो रस्ट है। बिग डाटा एंड एनालिस्ट की बात करें तो पाइथन है, और फिनटेक बैंकिंग की बात करें तो इसमें है जावास्क्रिप्ट। और तो और ये जो आपके सामने है, ये है आज के समय में सबसे बढ़िया टेक करियर, और उसमें सबसे ज़्यादा यूज होने वाले प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ये बात करते हैं आगे सैलरी के कंपैरिजन की बात करें तो ये जो सैलरी है USA के हिसाब से है, और यहाँ पे डिफर भी कर सकते हैं। आप इस चार्ट को अच्छे से देख सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आपको रस्ट वालों को मिलती है। ऑल कैरियर्स पार्ट इन 1 स्लाइड। सबसे पहले पाइथन बात करें, पाइथन सीखते हैं तो आप AI ML इंजीनियर, डाटा साइंस और बैकएंड डेवलपर बन सकते हैं। जावास्क्रिप्ट सीखते हैं तो फुल स्टैक और फ्रंट एंड डेवलपर और रिएक्ट डेवलपर जैसे पोस्ट कर सकते हैं। जावा सीखते हैं तो एंटरप्राइज डेवलपमेंट, एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर। गो सीखते हैं तो क्लाउड इंजीनियर, डेवऑप्स इंजीनियर, बैकएंड इंजीनियर। रस्ट सीखते हैं तो सिस्टम इंजीनियर, ब्लॉकचेन डेवलप और एम्बेडेड और चीज कर सकते हैं। 6 मंथ का लर्निंग रोड मैप आपके लिए मैं दे रहा हूं। अगर आप इसमें से कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना चाहते हो तो सबसे पहले किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सबसे पहले आपको चुनना पड़ेगा जो हमको एक ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना है। उससे पहले नहीं होने वाला, एक कोई चुना होगा। चलिए आपने अगर चुन ली, सबसे पहले उसका फाउंडेशन, जिस तरह से एक बिल्डिंग घर बनता है उसका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। आप फाउंडेशन पे ना ज़्यादा दिमाग दिया, 1 से 2 महीने तक आप डेली 2 आवर्स दो, ज़्यादा नहीं 2 आवर्स, और 2 महीने में अपने फाउंडेशन को मजबूत करो। जैसे कि सिंटैक्स क्या है, उसके अंदर डाटा स्ट्रक्चर्स क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है, और 2-3 प्रोग्रामिंग जो बिगिनर लेवल के प्रोग्रामिंग का जो प्रोजेक्ट होता है वो वगैरह करके देखो, जैसे सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम, फैक्टोरियल का प्रोग्राम, ये सब करो और धीरे धीरे इसमें आगे। मंथ 3 में आप इसके फ्रेमवर्क्स को पढ़ सकते हैं। जैसे कि इसके फ्रेमवर्क्स जो कि आप जो है, फ्रेमवर्क कहने का मतलब आप कोई भी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखते हो उसमें आपको कोड, मल्टीपल कोड लिखने होते हैं, 1000 लाइन 2000 लाइन के कोड लिखते हैं। लेकिन फ्रेमवर्क में क्या होता है कि वो कोड पहले से लिखे होते हैं, बहुत सारे कोड पहले से लिखे, आपको बस वो आपको लाना होता है, वो फ्रेमवर्क को अप्लाई करना होता है। उस तरीके से आप मंथ 3 में फ्रेमवर्क कर सकते हो, फ्रेमवर्क सीख सकते हो। रियल CRUD ऐप बना सकते हो। CRUD कहने का मतलब क्रिएट, रीड, अनडू, डिलीट, ये सब हो गया। गिटहब और गिटहब पे प्रोजेक्ट वगैरह कर सकते हो। चौथे मंथ की बात कर सकते हो, इसमें आपको प्रोजेक्ट बनाना है।
जैसे पोर्टफोलियो का प्रोजेक्ट बनाना है, कंट्रीब्यूट टू ओपन सोर्स पे आपको जाना है, जैसे गिटहब पे अपने कोर्स आपने जो प्रोजेक्ट बनाया प्रोजेक्ट बनाया उसको पोस्ट करना है और उसको डिप्लॉय करना है क्लाउड पे। पाँचवें मंथ में आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन करो, जैसे कि लेटेस्ट कोड डीएसए प्रैक्टिस करो, सिस्टम डिजाइन करो, बेसिक्स करो, मॉक इंटरव्यूज 30-40 मॉक इंटरव्यूज दो, अप्लाई एंड लर्न। और सबसे मंथ 6 में वो 2-3 अप्लाई करते रहो, आपको मंथ 6 में आपको जॉब ले लेनी है। बेस्ट फ्री रिसोर्स टू स्टार्ट टुडे। सबसे पहले फ्री की बात करें, फ्री कोड कैंप, CSSO, हार्वर्ड, फ्री द ऑडियन प्रोजेक्ट, कोर्स EDX एंड अनएडेमी लीड कोड। मैंने जो आपको IS स्लाइड बताई आपको समझ में नहीं आया होगा, लेकिन इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो लाऊंगा कि आप इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को फ्री में कैसे सीख सकते हो, और मैं जो यूट्यूब पे आगे वीडियोस लाऊंगा उससे अभी आप सीख सकते हो। अगर आप बिगिनर हो तो ये 5 गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हो तो आपको एक प्रोग्रामर नहीं बन सकते। सबसे पहला है ट्यूटोरियल हॉल। आप एक ट्यूटोरियल को देखते हो, आप मान लो कि मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया था, आपने उसको खत्म किया, तो मैंने जो आपको बताया वो प्रोजेक्ट आप अप्लाई करो, बस देख के छोड़ मान दो। आप बिगिनर्स क्या करते हैं कि लर्निंग टू मॉडर्न लैंग्वेज मैंने आपको बताया था, जो कि आप कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चुनो और उसको 0 से लेके एडवांस वर्जन तक सीखो, आपका करियर सेट है। आप ये नहीं कि मल्टीपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सेलेक्ट करते हो और उसको इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये सीखना शुरू कर देते हो। बात करते हैं स्प्रिंग। जो बिगिनर्स होते हैं वो स्किप कर देते हैं कि मेरे पास जो बेसिक्स है वो अभी क्लियर, उनके पास बेसिक्स होते ही नहीं है, एंड वो डायरेक्ट कोड को अप्लाई करने लग जाते हैं, प्रोडक्ट को बनाना शुरू कर देते हैं, या ऐसे कोड लिखवाते हैं और उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू कर देते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना। चौथा नंबर की प्रोजेक्ट बनानी है, पहले सिंटेक्स सीख लेना है, बेसिक क्लियर कर लेना है। और प्रोजेक्ट बनाने में अभी आपको AI का यूज नहीं करना है, इस बात का सबसे पहले ध्यान रखना है। AI का यूज तब करेंगे जब हम लोग प्रोफेशनल हो जाएंगे, तब पहले हमको सीखना है, ये बात को समझो। नॉट बिल्डिंग प्रोजेक्ट। लोग क्या करते हैं, जो कि बिगिनर्स क्या करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते ही नहीं, छोड़ देते। प्रोजेक्ट कॉन्सेप्ट सीखते गए, पढ़ते गए, लेकिन प्रोजेक्ट नहीं बनाए। प्रोजेक्ट ही वन ऑफ द बेस्ट थिंग है जो आपको आगे ले जाएगी। और 5 नंबर कि आप गिव अप करते हो। कहने का मतलब आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाते। अगर आप 2 घंटा डेली दे रहे हैं, आप डेली 2 घंटा दे ही नहीं पाते, किसी दिन 4 घंटा पढ़ लिया, किसी दिन कुछ नहीं पढ़ा, ये नहीं चलेगा। आपको डेली 1 घंटा देना है तो देना है, अगर आपको डेली 2 घंटा देना है तो देना है, छोड़ना नहीं है। अरे ये टॉपिक आप क्या करोगे, जो कि ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है इसको छोड़ देते, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। तो कांग्रेचुलेशन, आपने इतने लंबे वीडियोस को कंसिस्टेंसी के साथ देखा। अगर आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच गए हो तो मेरी मानो आपके अंदर ये जुनून है कि आप एक अच्छे खासे से लें। बिकॉज ये जो मेरा वीडियो है आपको मे भी बोरिंग लग रहा, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपके काम की। लेट्स स्टार्ट योर जर्नी नाउ। और कमेंट करना है आपको कि कौन सा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप चुन रहे हैं। लाइक, सब्सक्राइब एंड कर सकते और